बहू बेगम। रविवार का दिन था और आज मनोज की छुट्टी थी। मनोज बड़े आराम से बैठकर अखबार पढ़ रहा था और साथ में चाय की चुस्कियां ले रहा था। इतने में वहां मनोज की मां लाजवंती आती है और मनोज से कहती है, अरे बेटा, मैंने ना तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, एक बार जरा उसकी फोटो तो देख ले। कितनी बार मैंने आपसे बोला है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, पर आप हो कि मानती नहीं हो। अरे मैं तो ये सब तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ बेटा। देख, तेरी शादी होगी, तेरी बीवी आएगी तो तेरे काम कितने आसान हो जाएंगे। और मैं भी तो कब तक इस उम्र में काम करती रहूंगी, मुझे भी तो आराम चाहिए ना। वैसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। पर माँ, इन सब के लिए शादी की क्या जरूरत है? देख बेटा, तू ना ये सब समझता नहीं। एक बार उम्र हो गई ना तो कोई पूछेगा भी नहीं। आज इतने रिश्ते आ रहे हैं तो देख ले एक बार। और बस देखने को तो बोला है, कौन सा तेरी आज ही शादी करवा दूंगी। मां की जिद के आगे मनोज की एक नहीं चलती। फिर वो मनोज को नीलम की फोटो दिखाती है, जिसे मनोज देखता ही रह जाता है। नीलम दिखने में बहुत सुंदर होती है। मनोज फोटो हाथ में लेकर उसे देख रहा था, तभी उसकी मां बोल पड़ती है ना सुंदर, और पढ़ी लिखी भी है। बता, चलाओ ना तेरी बात इससे। जैसा आपको ठीक लगे माँ। कुछ ही दिन में मनोज और नीलम की शादी हो जाती है। इस शादी से मनोज और नीलम से ज्यादा मनोज की मां खुश दिख रही थी। बड़े ही धूमधाम से वो अपने बेटे और बहू का घर में स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ। अब से तुम्हारा यही घर है, इसे तुम्हें ही संभालना है, समझी? जी माँ जी। चलो चलो, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और थोड़ा आराम करो। मनोज और नीलम अपने कमरे में जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी मनोज बोलता है, पता है, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, पर जैसे मैंने तुम्हारी फोटो देखी तो लगा कि नहीं, मुझे तो अब इस लड़के से ही शादी करनी है। क्या सच में? मैं आपको इतनी पसंद आ गई थी? हाँ, और नहीं तो क्या। मैं तो कब से सोच रहा था कि कैसे तुमसे बात करूं, पर देखो, आज तुम मेरे सामने हो और अब जी भरकर मैं तुमसे बातें करूंगा। तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। अरे, ये इस वक्त कौन आया? मनोज जाकर दरवाजा खोलता है तो उसकी माँ बाहर खड़ी थी। वो सीधा कमरे में घुसी चली आती है। अरे बहू, मैं बस ये बोलने आई थी कि सुबह 4 बजे नहा धोकर तैयार हो जाना। कल हमारे घर में कोई पूजा होगी और फिर तुम्हारी मुंह दिखाई भी। तुम बिल्कुल समय से उठकर तैयार हो जाना। हाँ? पर माँ, अभी रात का 1 बज चुका है, सुबह 4 बजे ये कैसे उठ पाएगी? जी मैं उठ जाऊंगी, आप परेशान ना हो। हाय, मेरी बहू कितनी अच्छी है। अच्छा, चलती हूँ मैं। लाजवंती कमरे से चली जाती है। मनोज के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी होती है। वो नीलम को साफ दिख रही थी। जी आप क्या बोल रहे थे, बताइए ना। आपको मुझसे कौन सी ढेर सारी बातें करनी थी, अब करिए। नहीं, अभी रहने दो। तुमको सुबह जल्दी भी उठना है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। मनोज सो जाता है, पर नीलम को यही सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि उसे 4 बजे उठना है और उसे कहीं देरी ना हो जाए। और ऊपर से वो एक नई जगह में भी सो रही थी। बड़ी मुश्किल से नीलम को नींद आती है कि तभी पल भर में अलार्म बज उठता है। नीलम जल्दी से अलार्म बंद करती है। उसकी आंखों में नींद भरी थी, पर वो जैसे तैसे उठकर समय से तैयार होकर बाहर आ जाती है। अरे आ गई बहू। देखो, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम कुछ अच्छा सा बना लो। उसके बाद हम वही भोग भगवान को लगाएंगे और पूजा करेंगे। जी माँ जी। नीलम का तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर रात तक वो इतनी थक चुकी होती है कि बस बेड पर पड़ती ही सो जाती है। मनोज जब कमरे में आता है तो नीलम को सोते देख वो उसे परेशान नहीं करता और खुद भी सो जाता है। अगले दिन से मनोज का ऑफिस शुरू हो चुका था। वो सुबह जब ऑफिस के लिए उठता है तो देखता है नीलम ने पहले से उसके लिए नाश्ता टेबल पर लगा रखा है। अरे नीलम, आओ ना, तुम भी हमारे साथ ही नाश्ता कर लो। जी। अरे वो नाश्ता करने बैठ गई तो फिर तेरे लिए लंच कौन बनाएगा? नीलम कुर्सी पर बैठते बैठते रुक जाती है और रसोई में लंच बनाने लगती है। वो मनोज का डब्बा तैयार करके लाती है और मनोज को हाथ में पकड़ाने लगती है। मनोज डब्बे के साथ साथ नीलम का हाथ हल्के से पकड़ लेता है। मैं शाम को जल्दी आऊंगा, ठीक है? तुम तैयार रहना, फिर हम पास में चाट पापड़ी खाने चलेंगे। ठीक है। शाम होने लगती है। नीलम धुले हुए कपड़े तय बना रही थी कि उसकी नजर घड़ी पर जाती है। हे भगवान, 7 बजने वाले हैं, ये भी आते ही होंगे। और मेरी हालत तो इतनी बुरी हो रखी है,
मैं अभी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। नीलम फटाफट सारे कपड़े अलमारी में लगाकर तैयार हो जाती है। वो जैसे ही तैयार होती है, मनोज भी ऑफिस से घर आता है। नीलम बड़ी खुश होती है कि आज वो पहली बार अपने पति के साथ बाहर कहीं घूमने जाएगी। नीलम, नीलम कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों नीलम को आवाज लगा रहा है? आराम से बैठ, अभी अभी तो आया है ऑफिस से तू। अरे नहीं माँ, बैठने का वक्त नहीं है। मैंने नीलम को बोला था कि आज हम बाहर कुछ खाने चलेंगे। हो गई मैं तैयार, चलिए चलते हैं। अरे रुक तो बहू, देख घर की चाबी ना वो फ्रिज पर रखी होगी, जा ले आ। चाबी क्यों माँ जी? अरे तो क्या घर खुला छोड़कर जाएंगे हम, हैं? पगली, जा जल्दी चाबी ले आ। मनोज और नीलम एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं और लाजवंती गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। लाजवंती के जाने के बाद मनोज भी शक्ल बनाकर बाहर चला जाता है और आखिर में नीलम घर को ताला लगाकर आती है। नीलम आगे बैठने लगती है कि वो देखती है कि उसकी सास पहले से ही आगे वाली सीट पर बैठी है। नीलम चुपचाप पीछे बैठ जाती है। वो शीशे से देखती है कि उसके पति की शक्ल पर 12 बज रहे हैं। अरे चल बेटा जल्दी चल, वरना फिर आने में देरी ना हो जाए। हाँ माँ, चली तो रहा हूँ। सब लोग साथ में चाट पापड़ी खाते हैं। मनोज सोचता है कि आज वो अपनी पत्नी के साथ अकेले में वक्त बिताएगा, पर सब उल्टा हो चुका था। उसकी माँ उन दोनों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। बेमन खा पीकर मनोज वापस घर आता है। वो गुस्से में जाकर सो जाता है। नीलम उसे मनाती है, पर मनोज का मूड बहुत खराब हो रखा था। मुझे अभी सोने दो, कल मेरी मीटिंग है और कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। जी ठीक है। उस रात भी दोनों की कोई बातचीत नहीं हो पाती। नीलम की सास नीलम को पूरा दिन काम में लगाए रखती और नीलम कभी अपनी सास को मना नहीं करती। वो बस उनकी आज्ञा का पालन करती रहती और उनको खुश रखने के चक्कर में वो अपने पति से दूर होती जा रही थी। इसमें नीलम की तो कोई भी गलती नहीं थी, पर यह बात मनोज को भी समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन मनोज को 4 दिन के लिए ऑफिस के काम से मुंबई भेजा जाता है। मनोज नीलम को भी अपने साथ ले जाने का सोचता है और इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। माँ, ऑफिस के काम से कल मुझे 4 दिन के लिए मुंबई जाना है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना नीलम को भी साथ ले जाऊं। अरे बेटा, तू काम से जा रहा है तो वो वहां क्या करेगी? तू इसे घुमाएगा या काम करेगा? ऐसा नहीं है माँ, वो मैं देख लूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, देख इतनी अच्छी नौकरी है तेरी, बेकार में ऐसा ना हो कि बीवी के चक्कर में तुम काम भूल जाओ और तुम्हारा बॉस तुमसे नाराज हो जाए। वैसे भी तुम दोनों चले गए तो मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी, बताओ तो। ठीक है माँ, मैं समझ गया। मैं चला जाऊंगा अकेले ही। कल क्या, मैं आज ही निकल जाता हूँ। बेकार में वक्त क्यों बर्बाद करना। अरे नीलम, जल्दी से मनोज के कपड़े सूटकेस में रख दे, उसे अभी निकलना है ऑफिस के काम से। ए जी, कहाँ जा रहे हो आप? 4 दिन के लिए मुंबई जा रहा हूँ। मेरे कपड़े पैक कर दो अभी। ये सुनकर नीलम की शक्ल उतर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आने को होते हैं, पर वो अंदर ही अंदर उनको रोक लेती है और सीधा कमरे में भाग जाती है। उसी दिन मनोज मुंबई के लिए निकल जाता है। 4 दिन नीलम के लिए 4 महीने से कम नहीं होते। उसकी मनोज से कोई बात भी नहीं हो पा रही थी। जब मनोज 4 दिन बाद मुंबई से वापस आता है तो नीलम बड़ी खुश होती है, पर अब मनोज काफी बदल चुका था। वो बस सुबह उठकर ऑफिस जाता और रात को आकर खाना खाकर सो जाता। नीलम भी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती। कभी उसे थोड़ा वक्त मिल जाता तो उसकी सास उससे कभी पापड़ बनवाने लगती तो कभी अचार डलवाने लगती। मनोज और नीलम एक दूसरे के करीब आने से पहले ही एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि किसी को एहसास ही नहीं हो पाता। सब ऐसे ही चल रहा होता है कि एक दिन उनके घर शीतल आती है। माँ, माँ कहाँ हो? भाभी, कोई है क्या घर में? अरे शीतल मेरी बेटी, तू अचानक कैसे? अरे माँ, बस आ गई। ऐसे ही तुमको सरप्राइज देना चाहती थी। और हाँ, अब ना मैं कुछ दिन रहकर ही जाऊंगी। हाँ हाँ बच्ची, ये तेरा ही तो घर है। मैं तो कब से तरस रही थी तुझसे मिलने को। जब से मनोज की शादी हुई है तू एक बार भी नहीं आई। अरे माँ, ऐसे ही टाइम नहीं मिलता। अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ, भाभी कहाँ है? अरे वो ना ऊपर छत पर पापड़ बना रही है। इतनी तेज धूप में वो छत पर है? हे भगवान, कहीं बीमार ना पड़ जाए। अरे ऐसे कैसे बीमार पड़ जाएगी? काम करने से तो इंसान की सेहत बनी रहती है। लो भाभी आ गई। कैसी हो भाभी? अरे दीदी, आप कब आई? मैं तो बस अभी अभी आई हूँ। आओ ना भाभी, मेरे पास बैठो और काम वाम ना छोड़ दो सब। अरे शादी के बाद तू पहली बार घर आई है। पहले तो मैं थी जो कुछ भी कर नहीं पाती थी।
अब तो तेरी भाभी आ गई है, तेरी खूब खातिरदारी होगी। जी मैं रसोई में जाती हूँ। माँ जी आप बता दो दीदी के लिए क्या क्या बनाना है। देख अभी तो चाय और पकौड़े बना ले, उसके बाद खाने में मटर पूरी, पूरी कचौरी, छोले चावल, रायता और हलवा बना लेना। हलवा बड़ा पसंद है इसे। अरे माँ, मैं अपने घर आई हूँ, इस सब की जरूरत नहीं भाभी। जो सबके लिए बनने वाला था मैं भी वही खा लूंगी। अरे तू इसके मत सुन, और सारी चीजें अच्छे से बनाना। हाँ, नीलम जरा भी देर अपनी ननद के पास नहीं बैठती और सीधा रसोई में जाकर काम में लग जाती है। पहले चाय, नाश्ता, फिर उसके बाद रात का खाना और फिर उसके बाद ढेर सारे बर्तन। रात के 11 बज रहे थे। सब बैठकर गप्पे मार रहे थे, पर नीलम रसोई में ढेरों बर्तन धो रही थी। शीतल रसोई में पानी पीने जाती है और नीलम से पूछती है, आप तो जब से आई हूँ काम में ही लगी हुई हो। अच्छा ये बताओ, आप अब तक कहाँ कहाँ घूम आए? जी दीदी कहीं नहीं, एक दिन हम लोग चाट खाने गए थे बस। पर इनको और मुझे वहां की चाट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर हाँ माँ जी को बहुत पसंद आई थी। आप लोग बस एक ही बार बाहर गए हो, और वो भी सिर्फ चाट खाने, और उसमें भी मम्मी आप लोगों के साथ गई थी? जी वो तो हम कहीं भी जाते हैं तो हम सब साथ ही जाते हैं। माँ जी का घर में अकेले मन नहीं लगता ना। शीतल बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। 2 दिन घर में रहकर उसे घर के सारे हालात पता चल जाते हैं। वो बस दिन रात नीलम को घर के कामों में लगा देखती और कभी भी पति पत्नी को आपस में बात करते देखती ही नहीं। शीतल को कुछ ठीक नहीं लगता। 2 दिन बीतने के बाद तीसरे दिन अचानक शीतल की सास घर आ जाती है। अरे समधन जी, आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ बहन जी, क्या करूं, मेरा तो घर में अकेले मन ही नहीं लगता, इसीलिए बस मैं भी आ गई। खैर कहाँ है मेरी बहू, मैं उसे लेने आई हूँ। अरे माँ जी आप? हाँ बहू, तू तो यहाँ आकर भूल ही गई थी कि ये तेरा घर नहीं, अब वो तेरा घर है। पता है कितने काम पड़े हैं जो तेरे बिना हो ही नहीं सकते। सारे कपड़े इधर उधर हो गए हैं, बर्तन वाली थी और वो चली गई है। अब ये तो तू ही देखेगी ना कौन से कपड़े देने हैं, कौन से रखने हैं। और दाल सारी धूप लगानी है, मैं तो छत पर चढ़ नहीं पाती। और हाँ, अगले हफ्ते मेहमान आएंगे तो सारे पर्दे धोने हैं। सब काम ऐसे ही पड़े हैं तेरे भरोसे। अरे पर ये तो इतने महीनों बाद आई है 4 दिन रहने के लिए। देखो बहन जी, मैं तो इसे 1 दिन के लिए भी नहीं भेज रही थी, पर फिर भी ये 2 दिन रह सकती है। जी माँ जी, ये लीजिए नाश्ता कीजिए। लाजवंती अपनी बेटी शीतल को इशारा करके कमरे में बुलाती है। क्या हुआ माँ, मुझे यहाँ ऐसे क्यों बुलाया? अरे ये तेरी सास को जरा भी अकल नहीं है क्या? अरे बहू, महीनों बाद 4 दिन के लिए मायके क्या आ गई, ये तो पीछे पीछे चली आई। अरे माँ, इन्होंने बताया ना सारे काम ऐसे ही पड़े हैं मेरे बिना, तो बताओ वो भी क्या करे? अरे तो क्या खुद कुछ नहीं कर सकती तेरी सास? इतने काम तो तुझसे करवाती है, ऐसे तो तेरा पूरा दिन काम में ही निकल जाता होगा। माँ, एक बहू की जिंदगी तो ऐसी ही होती है, पूरा दिन काम करो बस, और क्या। और कौन सास काम करती है भला? तुम खुद को देख लो ना, नीलम के आने के बाद तुम 1 गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं लेती। नीलम खाना भी खा रही हो तब भी तुम उससे ही उठाती हो। हाँ, अब जब वो है तो मैं क्यों करूंगी काम? बस फिर वैसे ही जब मैं हूं तो मेरी सास क्यों करेगी कोई काम? अरे तो क्या तेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं है? और दामाद जी कुछ नहीं बोलते? वो क्यों बोलेंगे माँ, घर में तो मेरा पूरा दिन घर के काम में निकल जाता है, और उनका ऑफिस में। रात को इतना थक जाती हूँ कि बस बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाती है। 1-2 बार इन्होंने पूछा था माँ जी से घूमने जाने के लिए, पर माँ जी अकेले नहीं रह पाती ना, इसलिए फिर अब वो बोलती ही नहीं। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। दामाद जी ने शादी ही क्यों की जब उनको अपने लिए बीवी नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए बस एक बहू चाहिए थी? पूरा दिन नौकरानी की तरह लगी रहती है। ये सब तेरे जो घर में चल रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। और जो आपके घर में चल रहा है वो ठीक है। पूरा दिन नीलम काम में लगी रहती है, जरा भी मैंने उसे आराम करते नहीं देखा। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो थकती नहीं है? अगर कोई घर का काम नहीं होता तो आप उसे फालतू के काम में लगा देती हो, और तो और जब वो कहीं बाहर जाते हैं तो आप उनके साथ जाती हो। मैंने जो 2 दिन में देखा वो आपको नहीं दिख रहा क्या माँ? क्या बेटा?
आपका बेटा पहले शादी नहीं करना चाहता था, पर आपके कहने पर उसने शादी की। अब शादी की है तो आप उसे और उसकी बीवी को साथ वक्त बिताने ही नहीं देती। दोनों को कभी आपने एक दूसरे से बात करते देखा है? मैंने तो 2 दिन में नहीं देखा, और उससे पहले का आपको पता होगा। आज आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है, पर आप जो दूसरे की बेटी के साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार कर रही है तो आपको वो सही लग रहा है। ये सुनकर लाजवंती शर्म से सर झुका लेती है। उससे अनजाने में जो गलती होती है उसे उसका एहसास हो जाता है। तू सही बोल रही है बेटा, तूने आज मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चल पाता। कोई नहीं माँ, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं चलती हूँ अपने ससुराल, और तुम अपना घर संभालो। शीतल के जाने के बाद अगली सुबह जब मनोज नाश्ता करने बैठता है तो उसे टेबल पर एक लिफाफा मिलता है। वो उसे खोलता है तो उसमें मनाली के 2 टिकट थे। माँ, ये टिकट? हाँ बेटा, मेरी तरफ से तुम दोनों का शादी का तोहफा, जो मैंने देने में थोड़ी देर कर दी बेटा। लाजवंती फिर नीलम को आवाज लगाती है। नीलम, जल्दी बाहर आ बहू। जी माँ जी। जल्दी से कपड़े पैक कर ले और जाने की तैयारी कर ले। जी, इनका सूटकेस तो तैयार ही रहता है माँ जी। अरे तो क्या वो अकेले जाएगा मनाली? तुझे नहीं जाना? मैं मनाली, मैं भी जाऊंगी? ये आप क्या बोल रहे हो माँ जी? ये देख, मनोज के हाथ में मनाली के 2 टिकट है। तुम दोनों कल ही मनाली जा रहे हो। नीलम और मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो खुशी से लाजवंती के गले लग जाते हैं। लाजवंती दोनों के सर पर हाथ रखती है और उन्हें खूब प्यार करती है। उसके बाद सब ठीक हो जाता है और दोनों पति पत्नी मनाली के लिए निकल जाते हैं।